हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में 140 है ना, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालेंगे किससे जाएगा? 2 7 जा 14 और 0। फिर 2 से करेंगे, एलसीएम निकालो आप इसका, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर किसका डिविजिबल है? 5 7 जा, फिर 7 1 जा। मतलब आप 140 को कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। या फिर अब देखो 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7। यही जो है आंसर हो जाएगा। यही 140 का प्राइम फैक्टर है। कैसे कर रहे हैं हम? एलसीएम निकालिए, इसका फैक्टर का प्रोडक्ट कीजिए, जो रिपीट हो रहा है उसको पावर में करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156। 156 का आपको फैक्टर निकालना है। कैसे करेंगे? 2 से करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर किससे जाएगा? फिर आपका जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर आपका किससे जाएगा? 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। मतलब आप 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 के रूप में। अब देखिए 2 कितने बार आया? 2 बार। इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। ये किसका फैक्टर है? 156। तो 156 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है 3825। इसका फैक्टर निकालना है। आप देखो इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। पहले चेक कर लो ये 3 से कटेगा कि नहीं। ऐड करो, 3 8 कितना होता है? 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 आ रहा है सामना। 18 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल में ये आएगी। 3 से काटिए, 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 2 और 7, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर आप इसको करेंगे तो 3 4 जा 3, 2 जा 3, 5 जा। फिर कटेगा ये। अब ये नहीं कटेगा 3 से। 5 से काटिए, 5 8 जा 5 5 जा। फिर इसको कीजिए, 5 से काटिए, 5 1 जा 5 7 जा। फिर इसको कीजिए, 17 1 जा। मतलब आप 3825 को लिख सकते हैं किसके रूप में? 3 इंटू 5 इंटू 17 के रूप में। जब आप इसको पावर के रूप में लिखेंगे, 3 इंटू 3 कितने बार 3 आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। इंटू 5 कितने बार आया है? 2 बार, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। और ये इंटू 17 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, यही जो है 3825 का फैक्टर हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। इसमें जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका 5005। आप इसका फैक्टर निकालिए। आप सीधे सीधे देख रहे हैं इसके यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। फिर आप देखिए किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। और किससे नहीं कटेगा? तो 7 1 जा 7, फिर 3 और 0 हो गया, 7 4 जा हो गया, और 7 3 जा हो गया। फिर ये किससे कटेगा? फिर ये आपका 11 से कटेगा। 11 1 जा 11 3 जा, 13 आ गया, 13 1 जा ये जाएगा। तो देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा 5005 को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही लिखना है ना। इसे हम लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो 7429 है। 7429 को आप फैक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे? देखिए किससे जाएगा?
ये जो है ये बड़ा नंबर है, ये प्राइम नंबर 17 से कटेगा, 2 से 3 से किसी से भी नहीं कट रहा है ये, आप इसकी डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। 17 से काटेंगे इसको तो 17 4 जा, देखो मैं डिवाइड पहले किया हूँ, 7 4 3 7 इतने टाइम जाएगा। फिर आप देखेंगे ये किससे जाएगा, ये नंबर फिर 19 से जाएगा, 19 23 टाइम जाएगा, फिर ये 23 टाइम जाएगा, 23 से 1 टाइम जाएगा, मतलब 7429 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, यही जो है इसका प्राइम फैक्टर हो गया। चलो पहले के हम लोग पांचों क्वेश्चन कर लिए ना, पांचों पार्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपको जो पेयर दिए हुए हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। देखो प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे, 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में तो 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 2 जा 26 होता है। फिर आप 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 13, या आप लिख सकते हैं। फिर देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मतलब सब कुछ आना चाहिए मैक्सिमम। देखो इसको, इसमें 2 भी आए, फिर ये 2 है, 13 भी यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 13 भी आए, और यहाँ पे ये 7 है ना, 7 भी आए। एलसीएम में सभी फैक्टर आने चाहिए। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 14 क्या 7 क्या हो जाएगा 14, और इंटू 14 इंटू 13 आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 182 आएगा। वैसे ही देखिए आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। देखो दोनों की टेक्निक देखो, एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर आने चाहिए, हमने कर दिया। एचसीएफ में दोनों में क्या कॉमन है, आप डिवीजन जो मैं पीछे लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था ना, आप उससे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन एक टेक्निक देखो, यहाँ पे दोनों फैक्टर में, दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसमें आपका 13 हो जाएगा। अब देखो वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो एलसीएम देखो कितना है, एलसीएम है आपका 182, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 13 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 26 इंटू 91। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366 आएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366 आ गया। हेंस क्या हो गया, ऐसे ही आपका प्रूफ हो गया। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या कि फाइंड द, वही क्वेश्चन है, देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। चलो हम करते हैं। 510 को आप कैसे लिखेंगे, 510 को आप प्राइम फैक्टर, देखो 510 का आप निकालो, यहाँ पे आप कैसे करोगे, तो 2 से ले जाओगे तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होगा। फिर 3 से जाएगा, देखो 5 5 10 और 2 12, 3 से कटेगा तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा होगा। फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 7 जा, फिर 17 से कटेगा, 17 1 जा, मतलब 510 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो 92 है, 92 का भी फैक्टर करो, यहाँ पे 92 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कैसे आएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 का किससे जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 23, मतलब देखो यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 23, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर देखो अब हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में सब कुछ आना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है और सब कुछ में मैक्सिमम आना चाहिए, अधिक से अधिक। यहाँ पे देखो 2 जो है एक बार है, यहाँ जो है 2, यहाँ भी 2 है लेकिन 2 बार है, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे 3 है, फिर ये क्या है, यहाँ पे 5 है, और क्या बच रहा है, ये 17 है, और ये 23 भी इसमें लिखेंगे। तो ये देखो इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 इंटू 4 हो गया। फिर आप देखेंगे 4 इंटू 3 लिखो,
फिर 5 लिखो इंटू, फिर आप ये लिखेंगे क्या 17 हो गया, और 17 इंटू क्या हो गया 23 हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप इसको फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ये 4 3 जा करो, 4 3 जा 12 हो गया, देखो 12 हो गया, 12 इंटू फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 इंटू 17 तो 17 5 जा 85 होता है इंटू 23। बाद में जब देखोगे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर एलसीएम आएगा 23460। इस डाटा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 23460। वही एचसीएफ आप जब निकालेंगे, एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं अभी बताया तो देखो मैक्सिमम क्या कॉमन है, मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 यहाँ एक है और यहाँ भी 2 एक है, तो मैक्सिमम इसमें क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में क्या है, दोनों में आपका देखेंगे तो 2 है। चलो अब वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर है। एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका है 23460 और एचसीएफ क्या है 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 इंटू 92। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 2 जा 9 हो गया, फिर 6 हो गया, और ये आपका ये 4 हो गया, क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो 4 6 देखो, आप ध्यान से देखोगे तो 46920 हो गया। इसको भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही आएगा 46920, और जब ये आ गया तो यही हमें वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो 336 का, और हमें 54 का फैक्टर निकालना होगा। चलो हम निकालते हैं 336 और 54 का फैक्टर। 336 का यहाँ पे आप प्राइम फैक्टर निकालो, कैसे करेंगे, पहले हम आप इसको लेके जाएंगे 2 से, जब 2 से ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 होगा। फिर आप करेंगे तो 2 8 जा और 2 4 जा, फिर करेंगे तो 2 4 जा और 2 2 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 7 जा और 7 1 जा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखेंगे। जब आप इसको ये लिखेंगे तो आप यहाँ पे इसको देखो, इसमें 2 मैक्सिमम बहुत बार टाइम आया है, तो आप इसको फैक्टर के रूप में लिखो। जब आप इसको फैक्टर के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 कितने टाइम आएगा, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। फिर ये क्या हो जाएगा इंटू 3 होगा और इंटू 7 हो जाएगा। वैसे ही अब 54 का प्राइम फैक्टर निकालो, 54 का निकालो तो कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा। फिर ये 27 किसका होता है, 3 का क्यूब, तो 3 ये 9 जा हो गया, फिर ये 3 जा हो गया, 3 1 जा हो गया। मतलब आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर निकालते हैं। मैक्सिमम पावर चलो लिखो, मैक्सिमम पावर आप जब लिखेंगे यहाँ पे तो देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम पावर, यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ज़्यादा किस में है 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखेंगे। फिर कि 3 की पावर मैक्सिमम क्या है, तो 3 की पावर मैक्सिमम यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो एलसीएम में हम मैक्सिमम लिखते हैं फैक्टर के पावर, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पे 7 है, 7 इसी में है इसमें नहीं, तो 7 लिखेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा क्या होता है, 8 2 जा क्या होता है 16 होता है। तो ये 16 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है 27 इंटू 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा 3024। वहीं आप एचसीएफ जो लेंगे, एचसीएफ में क्या होता है, मैं आपको पीछे 2 बार बता चुका हूँ। एचसीएफ में क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 2 एक बार है, 2 एक बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और कुछ है, देखो 3 इसमें 3 बार है और 3 इसमें 1 बार है, तो दोनों में तो 1 1 है ही, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा।
तो ये 2 इंटू 3 HCF क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर देखो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस बच गया ना। वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन यह था कि एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होना चाहिए। एलसीएम कितना निकाले हम, एलसीएम निकाले हम 3024, HCF कितना निकाले हैं 6, दो नंबर का प्रोडक्ट 336 इंटू 54 के बराबर होना चाहिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 24, 6 4 जा 6 चौके 24, 24 फिर ये 2 6 12 13 14 हो गया, फिर ये 6 3 जा 18 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 18 144 ये आएगा। ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नए तरह के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड जो मैं पीछे किया हूँ ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही था। देखो 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 12 का क्या होगा 2 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, आप इसको फैक्टर से निकालना। फिर 15 को क्या निकाल सकते हैं, 15 का 3 5 जा 15 और 21 का क्या होता है 3 7 जा 21। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम और HCF। एलसीएम में क्या होता है मैक्सिमम, हम क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो देखो एलसीएम में सब कुछ आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 है मतलब ये 2 इंटू 2 आ जाएगा। फिर 3 देखो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा तो तीनों में एक ही है। फिर देखो 5 देखो 5 एक ही है तो 5 हो गया और 7 होगा। मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 7 हो गया। मतलब आप इसको करोगे तो कितना आएगा 420 आपका एलसीएम आएगा। HCF कैसे निकालेंगे, HCF में आपका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है। तो देखो तीनों में क्या है, तीनों में आप देखोगे तो 3 जो है कॉमन है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 3 इसमें आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसमें 17 देखो ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को 1 इंटू 17 करोगे क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 23 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 23 हो जाएगा। 29 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 29 हो जाएगा। आपका एलसीएम कैसे निकाला गया, एलसीएम मतलब सब कुछ आ जाए तो 1 इंटू 17 इंटू आपका 23 इंटू 29 आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11339 होगा। भाई HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, HCF में हम सब में जो मैक्सिमम हो कॉमन उसको निकालते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें बस 1 ही कॉमन हो रहा है, जब कोई भी कॉमन ना हो तो 1 उसमें कॉमन होता है। किसी भी 17 23 और 29 के फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो इसमें HCF क्या लेंगे, इसमें हम HCF 1 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो 8 है 9 है 25, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8 को क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4, 2 दूनी के 4 दूनी 8 हो गया। 9 को 3 इंटू 3 हो गया। 5 को 5 इंटू 5 हो गया। मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकालो। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 2 यहाँ पे 3 बार है 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पे 2 टाइम है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। 5 इंटू 2 टाइम है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। देखो आप इसको लिख सकते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मतलब 10 इंटू 10 हो गया। फिर देखो 3 दूनी 6, 6 3 18 हो गया। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 18 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। वही आप HCF के केस में, HCF में मैं आपको क्या बताते आ रहा हूँ, HCF में आप देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। कॉमन देखिए यहाँ पे 2 2 है, यहाँ 3 है 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो तो सब में क्या कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें आपका कॉमन हो जाएगा 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका इसका 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 2 नंबर का दिया हुआ 9 और एलसीएम इसका निकालना है। तो देखो हम फार्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर एलसीएम इंटू HCF होता है।
तो एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें निकालना है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लिखेंगे इनटू एचसीएफ क्या है, एचसीएफ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 306 इंटू 657 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। किससे जाएगा ये, 9 1 जा 9, फिर 9 से इसका मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 हो, 9 4 जा 36 हुआ। मतलब जब आप 34 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किससे, 657 से, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आंसर आएगा 22338, यही इसका आंसर आएगा। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर यही जो है आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि 6 की पावर n की जो वैल्यू आएगी लास्ट में 0 आ सकती है कि नहीं, तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखो 6 की पावर n जो है इसका फैक्टर क्या होगा, 6 की पावर क्या होगा, ये 2 इंटू 3 होगा n। 0 लाने के लिए क्या कंडीशन होती है, 0 कब आता है, किसकी डिविजिबिलिटी रूल में 0 आता है, या तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है या फिर 10 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है। 0 के लिए कंडीशन क्या होती है, 0 के लिए कंडीशन होती है कि वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 दूनी के 10, 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन 6 का फैक्टर करोगे तो क्या आ रहा है, 6 का फैक्टर आप ध्यान से देख रहे हो, 6 के फैक्टर करने में क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आना है। 3 के जगह पे क्या होना चाहिए, 3 के जगह पे 5 आएगा होना चाहिए। जब 5 इंटू 2 होगा तभी 10 आएगा, तभी 0 होगा। तो आप इस चीज को डिस्क्राइब करके लिखना कि 6 को हम लोग 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखते हैं, 2 इंटू और 10 लाने के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू 5 चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। अगर 0 आएगी कब आएगी, 3 की जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आप लिख दोगे फिर क्वेश्चन की लाइन, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। आप इसको एक्सप्लेन करके, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके लिख देना। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 6 की पावर n पूछ रहा है 0 से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं, और 3 जो है और 10 लाने के लिए, देखो 0 लाने के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू 5 चाहिए, तो 3 की जगह पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। इसलिए ये आंसर ये गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं, मतलब इसका आंसर नो होगा कि हम नहीं ला सकते हैं। कब लाएंगे, जब यहाँ पे 5 होगा तभी लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। आप लिखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, और एक इधर है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। आप यहाँ पे ये कीजिए कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। देखो कैसे करते हैं हम, देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। आप क्या कीजिए, आप 13 को कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 11 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखोगे इस वाले में और इस वाले में 5 कॉमन है। 5 जब आप लिखोगे तो क्या होगा, ये आपका होगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, ये 5 कॉमन निकलेगा तो 1 होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा क्या होगा, ये देखो ब्रैकेट में 7 6 जा 42 हो गया, 4 3 12 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 1 हो गया। 42 इंटू 24 आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 1008 प्लस 1, ये आएगा। फिर ये देखो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। देखो इसमें बोल रहा है आपका, इधर देखो इसका क्या है, 13 इंटू क्या हो जाएगा, 77 प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 13 इंटू क्या हो गया, 78 हो गया। अब देखो बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो हो गए कि नहीं, यहाँ भी 13 एक फैक्टर हो गया, 78 एक फैक्टर हो गया, और 1 तो हमेशा किसी भी फैक्टर होता है। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ भी देखो ये 5 भी है, 109 भी है, और साथ में एक 1 भी आप इसको लिख सकते हैं हम 1 से मल्टीप्लाई। तो 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए ये आप इसको बोल दोगे कि हाँ ये दोनों कंपोजिट नंबर है। और डेफिनेशन लिख देना कि कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हम इसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें,
क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पार्क अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पार्क है सर्कल में। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है यहाँ से चलती है और यहाँ आने में कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। जबकि रवि जो है, देखो सोनिया जो है कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट। वही रवि जो है कितना टाइम लगा रहा है, रवि जो है इसमें 12 मिनट लगा रहा है। कितना मिनट, 12 मिनट लगा रहा है इसी चीज़ को करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। मानो कि सोनिया और रवि एक ही टाइम पे चलना चालू कर रहे हैं, एक ही जगह से, गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे। तो आप इसमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे। जब देखो एक ही साथ चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो आप एलसीएम निकाल के कर दोगे। 18 का क्या होगा, 18 का होगा आपका 2 2 जा 4 और 4 3 जा देखो 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया, ये 12 का होगा। देखो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एलसीएम कर ही लोगे। देखो मैं ये ऐसे बताता हूँ जो आप सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे तो दिया नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। 12 और 18 का एलसीएम निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 जा हो गया, 2 9 जा हो गया, फिर 2 3 जा हो गया, ये 9 है, 3 से ले जाओ, 3 1 जा हो गया, 3 3 जा हो गया, फिर 3 1 जा हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, 9 4 जा क्या होगा, 36 मिनट होगा। 36 मिनट में ये दोनों क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे। तो देखो मैं तो देखो इस टेक्निक से भी आप कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में दिया होगी प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए, तभी प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं पीछे कराता आया हूँ वैसे करेंगे, नहीं तो आप कैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। मैंने ऐसे किया है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये था इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।